My dear students, I am going to take fifth part of chapter 6th, 9th class mathematics, lines and angles. Now I am taking another theorem, that is third theorem. This theorem is very important from the examination point of view. आप इस थ्योरम को जरूर से अच्छी तरह से घर पे कर लें, रटना नहीं है, अपने आप इसको ठीक ढंग से समझ कर करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम कौन सी है जरा देखिए आप। ये है थ्योरम थर्ड, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इस थ्योरम के अंदर आप देखेंगे कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये याद रखने की बात है। कहीं भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम यदि कहीं लिखना है तो 180 होगा वो। अब आप कहेंगे क्यों होगा, उसके लिए मैं ये थ्योरम आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं। ये थ्योरम आपको बताएगी कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब देखो ये सामने आपके थ्योरम है, ये फिगर है, गिवन क्या है, ए ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, एक ट्राइंगल एबीसी। तो प्रोसिद्ध क्या करना है, एंगल 1 + 2 + 3 = 180। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तीन एंगल ट्राइंगल के हैं, इनका सम 180 होगा, ये सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, बीसी को डी तक बढ़ा दिया और ए बी के पैरेलल एक लाइन सीई हमने ड्रॉ कर ली। देखो कंस्ट्रक्शन में दो बात की है, हमने बीसी को डी तक बढ़ा दिया और एक लाइन सीई ए बी के पैरेलल खींच ली। क्योंकि आपने देखो इससे पहले पार्ट में पढ़ा था, जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं, ये आप यहां पर अप्लाई करेंगे उस रिजल्ट को। अब यहां पर देखिए, प्रूफ में आ जाओ, वेरी सिंपल। देखो व्हेन ए बी पैरेलल टू सीई, देखो ये पैरेलल ए बी पैरेलल है सीई के और ए सी इनको काटती है। देखो ये लाइन इनको काट रही है, यानी इन दोनों की ये ट्रांसवर्सल हुई है नहीं हुई। एंगल 1 = 4, ये इस साइड में, ये इस साइड में, ये कैसे है, ऑल्टरनेट एंगल। 1 = 4 ऑल्टरनेट एंगल, फर्स्ट रिजल्ट। अगेन व्हेन ए बी पैरेलल टू सी, ए बी पैरेलल टू सीई, अब की बार कौन सी काटती है, अब की बार काटती है इनको बीडी। देखो ये लाइन, दिस लाइन पैरेलल टू दिस, और ये बीडी इनको काटती है। देखो यहाँ इसको ये काट रही है, यहाँ भी काट रही है। लेकिन ये देखो ये लाइन, ये एंगल इधर 2 है, तो ये इधर दूसरी साइड में, देखो ये लाइन के राइट हैंड साइड में, ये भी लाइन के राइट हैंड साइड में, ये कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 = 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने लगा दिए दोनों रिजल्ट, आप ध्यान से देखिए, मैंने ऑल्टरनेट एंगल का भी रिजल्ट लगा दिया और कॉरस्पॉन्डिंग का भी लगा दिया। अभी जो पहले पार्ट में मैंने कराया था, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल काटती है, तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। मैं वो फार्मूला इस्तेमाल आपके लिए कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, अब मैंने रिजल्ट 1 और 2 को जोड़ दिया बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। 1 + 2 = राइट हैंड साइड है 4 5, 4 + 5। अब मैं इसको देखो ऊपर लिखता हूं, यहां जगह नहीं है, और इसको अब यहां से इसको हटाते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं यहां से। अब यहां देखिए, एंगल 1 + एंगल 2, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं एज इट इज। एंगल 3 नहीं 4, एंगल 4 + एंगल 5, मैंने ये रिजल्ट ये ऊपर लिख दिया एज इट इज। अब देखिए 1 + 2 = 4 + 5, मैं इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एंगल 3 ऐड करता हूं बाय एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एंगल 3 इस लेफ्ट में भी और राइट में दोनों में जोड़ता हूं,
ये तो भाई जोड़ सकते हैं हम बराबर चीज, तो कोई भी यहां जोड़ दिया, यानी बराबर चीज कोई भी लेफ्ट और राइट में जोड़ सकते हैं, लेकिन सेम होनी चाहिए। ये हो गया 3, ये हो गया 3, मैंने 3 इधर जोड़ दिया और 3 उधर जोड़ दिया। बराबर हम घटा भी सकते हैं, बराबर हम जोड़ भी सकते हैं। अब एक बात देखिए, ये एंगल 3 + 4 + 5, ये देखिए एंगल 3 + 4 + 5, ये देखिए इनकी पोजीशन क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है BD। इस लाइन के ऊपर 3 एंगल हैं, देखो ये देखिए ध्यान से, ए यहां से चले और ए यहां घूम कर आगे, यानी ये एक लाइन के ऊपर के 3 एंगल है। लीनियर पेयर में 2 होते हैं, लेकिन इसमें तो 3 है, लेकिन है तो लाइन के ऊपर। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का होता है, 180 का। इट मींस 3 + 4 + 5 = 1 + 2 + 3 = इसको सिस्टमेटिक लिख दूं मैं, 3 + 4 + 5, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। और ये देखिए आप, अब इसमें क्या है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री, because the sum of these 3 angles = 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं आप कि इनका सम जो है तीनों का, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीनों एंगल बने हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल हों किसी पॉइंट के ऊपर, उनका सम तो 180 ही होगा। चाहे 2 हो, 2 होंगे तो लीनियर पेयर हो जाएंगे, ज्यादा होंगे तो उनका सम तो 180 ही होगा। ये एंगल 1 + 2 + एंगल 3 = 180, और हमने यही तो सिद्ध करना था। इसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये ट्राइंगल के 3 एंगल हैं और इनका सम 180 हमने सिद्ध करना था। यही हमारी थ्योरम थी, द सम ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल = 180 डिग्री। ये हमने सिद्ध करना था और यही हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब आगे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने इसी थ्योरम के ऊपर, क्योंकि हर पार्ट में मैंने यही किया है, एक क्वेश्चन उसी थ्योरम पर लेता हूं ताकि वो थ्योरम और क्लियर हो जाए, और वो कैसे अप्लाई होती है ये भी आप देख सकते हैं। पहले विद्यार्थियों के इसी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये है बुक का क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन है। इसमें दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, this is a straight line RS. I am writing this question RS and PQ. ये this is PQ, P and Q and PR. ये PR को ज्वाइन कर दिया और QS को भी ज्वाइन कर दो, ये QS को ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल कहता है 95, ध्यान से देखिए, और ये एंगल कहता है 40 डिग्री, और ये एंगल कहता है 75 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दी फिगर these angles are given and we have to find the values of this angle। ये एंगल आपने निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितने का होगा, ये देखो हमने ये क्यू एंगल निकालना कितने का है, एंगल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। हियर देखिए, ये है ट्राइंगल पी क्यू और यहां पर ये पॉइंट है टी। पी आर टी इज ए ट्राइंगल एंड यू हैव सीन इन द थ्योरम द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल = 180। इट मींस एंगल, अब इनको जोड़े, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी = 180 डिग्री। ये तो आप मानेंगे क्योंकि अभी अभी सिद्ध किया है, ये टी है। अब P कितना है, 95, वैल्यू रख दो, और ये कितना है 40 डिग्री, और ये प्लस T = 180 डिग्री, ये एंगल T। अब ये
ये एंगल टी रह गया। अब इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 0 नहीं 5 और ये हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 इधर ले गए हम इसको, एंड टी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। 180 में से 135 घटाएंगे तो 45 डिग्री हो गया। अब ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आपके पास आ गए। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, मैंने देखो पार्ट सेकंड में कराई थी। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये मैंने कराया था, देखो ये मैंने कराया था कि ये 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4, ये मैंने कराया था। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस ये 45 हो गया, ये इसका अपोजिट है। अब इस ट्राइंगल में आ जाए, हमें चाहिए क्यू। अब फिर चलेंगे अगेन एंगल 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना 180। हमने फिर इस ट्राइंगल में लगा दिया, यानी तीनों का सम 180 होगा। दिस प्लस दिस एंड प्लस क्यू इज इक्वल टू 180, और इन दोनों को जोड़िए 0, ये हो गया 130 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 550, अरे ये इतना होगा 5 5 10 7 4 11 1 12, ये हो गया 120 डिग्री प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इधर ले गए। ये तो कैलकुलेशन की बात है, कर लेना आप। ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 है, ये 60 हो गया, ये आ गया हमारा क्यू। दिस इज द आंसर। अब देखो कंप्लीट होगी ना दोनों। हियर हमने ये ट्राइंगल ली, टी निकाल लिया, टी के अपोजिट भी उतना ही होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर इस ट्राइंगल में लगा दिया, तीनों का सम 180 होगा। इसमें 2 दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है, वो हमने तीसरा निकाल लिया। तो ये है इसका तरीका निकालने का। लगाई हमने वही है, जो थ्योरम हमने पढ़ी है वो सारी यूज की है। आज हमने यही पढ़ा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल and in parallel lines all the corresponding angle, alternate angle and sum of the same side when transversal line intersect is equal to 180 degree and sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree। ये मैंने 3-4 थ्योरम आज आपको कराई हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह देख लिया होगा। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है माय डियर स्टूडेंट्स। आप जो है इन थ्योरम्स को बड़े ध्यान से करना, ये आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत काम आएंगे आपको। अब मैं इसको हटा देता हूं, और अब जो है इन द लास्ट आई वांट टू मेक रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू।